जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की महा मैराथन की क्लास। और इस महा मैराथन की आज चौथी क्लास हुई है। इसके पहले जो भी क्लास हुई है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखें वहाँ जाकर देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। पहले, दूसरी और तीसरी महा मैराथन की क्लास जो है वह पड़ी हुई है। सभी महा मैराथन की क्लास जो है सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? परियोजना प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन विधि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है किलपैट्रिक के अनुसार कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो वह होगा परियोजना प्रोजेक्ट विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, परियोजना प्रोजेक्ट विधि जो है यह सर्वोत्तम विधि है। किसके अनुसार? किलपैट्रिक के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें चित्र, गदर एक प्रेम कथा है चलचित्र फिल्म, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास नावल, तमस कहानी से उद्धृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो वह होगा दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें चित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं। सेकंड है, छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है। कक्षा में चर्चा के लिए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना। शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, ए बी और डी सही है, ए सी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। 2022 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? तो छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं, यह बात जो है गलत है। छात्र जो है केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं, यह बात जो है गलत होगा। छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है, यह बात जो है सही है। तीसरा कथन कह रहा है, कक्षा में चर्चा के विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना। तो यह भी जो है सही होगा। कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, यह जो कथन होगा सही होगा। डी कथन है, शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। तो यह भी जो है सही होगा। जो सही होंगे बी, सी और डी। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक प्रासंगिक होगा? श्रमिकों में आंकड़े एकत्रित कर, वेतन पर सरकारी विवरण, श्रम कानून संहिता, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है, ए, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक प्रासंगिक होगा? तो श्रमिकों में आंकड़े एकत्रित कर, यह बात जो होगा सही होगा। वेतन पर सरकारी विवरण, यह भी सही होगा। श्रम कानून संहिता, यह भी सही होगा। उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण, यह जो है गलत होगा। डी जो है वह गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। कथन बी है, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर वाद विवाद एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है लंबा है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन ये कह रहा है, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। यह बात जो है गलत होगा। पहला कथन जो होगा वह गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर वाद विवाद एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। तो यह बात जो है सही है। दूसरा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए गलत है किंतु बी सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? ये कह रहा है, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? बी कह रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आप में जुड़े हुए हैं? क्यों? आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल ए सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है 2022 में आया था। 2022 में जो है शिफ्ट वाइज को पेपर हुए थे, उन्हीं पेपर में से क्वेश्चन जो है आया था 2022 में। क्वेश्चन जो कह रहा है, कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? तो भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है?
क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? यह जो होगा अवसर प्रदान करेगा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण से। बी कह रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आप में जुड़े हुए हैं, क्यों? यह भी जो है सही है। सी कह रहा है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। तो यह जो होगा गलत होगा, सी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं? चित्र, विश्वकोश, भाषण, डायरिया। सही विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, बी तथा सी सही है, ए, सी तथा डी सही है, बी, सी तथा डी सही है, ए तथा बी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा उदाहरण जो है प्राथमिक स्रोत है? प्राथमिक स्रोत के कौन से उदाहरण हैं? चित्र जो होगा यह भी प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होगा। विश्वकोश यह जो होगा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं होगा। भाषण भी जो होगा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होगा। डायरिया भी प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, सी तथा डी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषय में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए कारण आर को पढ़िए। कथन ए कह रहा है, सामाजिक विज्ञान को पाठचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। कारण आर है, छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड कथन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है आर परंतु गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान के विषय में समान भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन दोनों में से कौन से सही है? कथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान को पाठचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। यह बात जो है सही है। कथन ए सही है। कारण आर कह रहा है छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। तो यह भी सही होगा। सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक विशिष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। विश्लेषण तथा चर्चा, सारांश तथा निष्कर्ष, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, कार्यविधि तथा आंकड़ों के स्रोत, सुझाव। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? नीचे जो है क्रम दिए गए हैं बी, डी, ई, ए तथा सी, सी, बी, ए, डी तथा ई, सी, डी, ए, बी तथा ई, डी, ई, बी, ए तथा सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किस ऑप्शन में जो क्रम में दिए गए हैं? क्वेश्चन है एक विशिष्ट प्रोजेक्ट के कुछ भाग हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है?
पहला जो होगा पहले नंबर पर होगा शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, यह जो होगा पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पर जो होगा वह होगा कार्यविधि तथा आंकड़ों के स्रोत, यह जो होगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर होगा विश्लेषण तथा चर्चा, यह जो होगा तीसरे नंबर पर विश्लेषण तथा चर्चा। चौथे नंबर पर जो होगा वह होगा सारांश तथा निष्कर्ष, और पाँचवें नंबर पर होगा सुझाव। पाँचवें नंबर पर क्या होगा? सुझाव। पहले नंबर पर जो हुआ वह सी हुआ, दूसरे नंबर पर डी, तीसरे नंबर पर ए, और चौथे नंबर पर जो होगा वह बी, और पाँचवें नंबर पर ई। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वह ऑप्शन है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन में ही सही क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? अधिगम प्रतिफल, विद्यार्थियों की प्रतिभागिता, प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का मार्गदर्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? तो पूछा है सबसे कम महत्व किसे दिया जाता है? तो शिक्षक का मार्गदर्शन, इसे जो है सबसे कम महत्व दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक का मार्गदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है प्रश्न में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आकलन होता है, तो यहाँ से शुरू होता है भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ तक है। तो किसका आकलन किया जा रहा है? तो वह आकलन जो किया जा रहा है वह मूल्यांकन का आकलन किया जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह आकलन के लिए ही आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकलन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? कारण दीजिए। अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या है? वायु की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है? कारण बताइए। और वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तरीके तथा साधन बताइए। सागर का जल लवणी क्यों है? कारण बताइए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए। परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद होनी चाहिए। बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? यह होना चाहिए बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाए। यही तरीका होगा जो प्रभावी तरीके से बच्चे शिक्षण ग्रहण कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। सेकंड कथन है, छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना। थर्ड कथन है, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। फोर्थ कथन है, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देश का प्रयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है सीट के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। यह जो होगा सही होगा, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना। यह जो होगा गलत होगा, दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा कथन कह रहा है आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। यह भी जो होगा सही होगा, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना, यह जो होगा सही होगा। और आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देश का प्रयोग करना, यह भी जो होगा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है और यह जो क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही क्रम में दिए गए हैं? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुप्त वंश के राजाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर जो होगा श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो है यह पहले नंबर पर ही होगा। दूसरे नंबर पर जो होगा वह होगा समुद्रगुप्त। तीसरे नंबर पर जो होगा वह होगा चंद्रगुप्त और चौथे नंबर पर होगा स्कंदगुप्त। पहले नंबर पर जो है वह पहला है और दूसरे नंबर पर जो है वह चौथा है। तीसरे नंबर पर जो है वह दूसरा है और चौथे नंबर पर जो है वह तीसरा है। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वह है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए अल बरूनी की किताब अल हिंद लिखी।
कारण आर जो है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का कारण आर है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण आर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ जो है अभिकथन ए दिया गया है, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी और कारण आर है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, यह बात जो है सही है। अभिकथन ये सही है। कारण आर कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। कारण आर भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए का कारण भी आर है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? 40 खंभों का सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्र सभा भवन, आयताकार आहतें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पिस्तक का अर्थ है मेहराबदार प्रवेश द्वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहराबदार। पिस्तक का जो अर्थ है वह है मेहराबदार प्रवेश द्वार, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हाल ही के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टे में व्यवस्थित कीजिए। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। नीचे चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, किस ऑप्शन में उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले जो होगा वही सबसे बाद में होगा। तो मौर्य साम्राज्य का उदय जो है वह सबसे बाद में हुआ था, तो यह जो है सबसे पहले आएगा। पहले नंबर पर जो होगा मौर्य साम्राज्य का उत्थान, और दूसरे नंबर पर जो होगा वह होगा बौद्ध धर्म का उदय, दूसरे नंबर पर होगा। और तीसरे नंबर पर जो होगा वह होगा ऋग्वेद की रचना और वर्ण व्यवस्था का उदय सबसे पहले हुआ था, दिया होगा चौथे नंबर पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी में यही दिया गया है, क्योंकि पहले नंबर पर जो होगा वह सी है, दूसरे नंबर पर डी है, तीसरे नंबर पर ए है और चौथे नंबर पर जो है वह बी है। तो वह है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए तथा सत्य विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगित है। बी है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ऑप्शन है ए सत्य परंतु बी असत्य है।
ए असत्य है परंतु बी सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए तथा बी में संबंध है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दो कथन दिए गए हैं ए और बी। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन ये कह रहा है करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। कथन भी कह रहा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। यह भी जो है सही है। दोनों ही कथन सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और दोनों में संबंध भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सत्य हैं और ए तथा बी में संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।